हेलो जय वालो, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सो सब लोग बढ़िया होंगे। और आज स्पेशल मैट्रिक्स की सीरीज में हम लोग ये सीखेंगे कि टाइप 1 का मैट्रिक्स और टाइप 2 का अगर इस तरीके का आपको मैट्रिक्स दे रखा है तो आप कैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो मैं आपको बताऊं कि टाइप 1 में जो आपके सामने एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो क्या प्रेजेंट है भाई? कॉस थीटा, आई साइन थीटा, आई साइन थीटा और कॉस थीटा। और इस गिवन मैट्रिक्स को आपको कितने बार मल्टीप्लिकेशन करना है भाई? n टाइम्स करना है। और मैं अगर टाइप 2 की बात करूं तो इसमें एक सिंपल ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज के साथ आपको दे रखा है मैट्रिक्स cos थीटा, sin थीटा और माइनस sin थीटा और cos थीटा। याद रखना ये दोनों ही मैट्रिक्स सिर्फ इसी सीक्वेंस में होने चाहिए, मतलब जिनका प्लेस जो है वही होना चाहिए। क्लियर है? तो अब हम सीखेंगे इनका सर मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। और रही बात n की, तो n क्या होगा भाई? n कैन बी एनी इंटीजर्स, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अभी आपके सामने n प्रेजेंट है, कभी 10 इसकी पावर 10 हो सकती है, 2025 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अब हम बात करें यार कि इसको n टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करना है तो सर हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल सी एक बात है कि जो इस गिवन मैट्रिक्स में आपके सामने थीटा प्रेजेंट है उस थीटा को n के साथ रिप्लेस कर दो। सिंपल सी बात है, थीटा की जगह क्या नोट कर दो? n थीटा कर दो। बस इतना सा आपको काम करना है। क्लियर है? तो अब मैं अगर आपसे कहूं तो भाई इस गिवन मैट्रिक्स के अंदर मैं क्या करने वाला हूं? मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंपल सा बात है कि सर cos थीटा में आप क्या लिखने वाले हो? cos ऑफ n थीटा। ठीक है? फिर आई साइन थीटा में क्या लिखने वाले हो? आई ऑफ साइन n थीटा। फिर मैं अगर आपसे बात करूं आई साइन थीटा, इसके पास क्या लिखने वाले हो? तो आप लिखोगे आई साइन ऑफ n थीटा। फिर मैं बात करूं cos थीटा को, आप क्या लिखने वाले हो? cos ऑफ n थीटा। तो आपने ये पहला मैट्रिक्स आपने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हम बात करें टाइप 2 वाले सीक्वेंस में, तो टाइप 2 की सीक्वेंस आपके सामने क्या है कि यहाँ पे भी थीटा को आपको n से रिप्लेस करना है, क्योंकि इसको भी कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यार यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे सिंपल आप लिखोगे cos ऑफ n थीटा। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? साइन ऑफ n थीटा। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? माइनस साइन ऑफ n थीटा। और फिर सिंपल सा भाई यहाँ क्या लिखोगे? cos ऑफ n थीटा। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब आप लोग कहोगे कि सर ये तो बहुत सिंपल सी ट्रिक बताई आपने, मल्टीप्लाई करके दिखाया, इसका क्या यूज है? क्या ये हमारे काम में आएगा? तो भाई बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक थी और आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाली, क्योंकि इसी कंसेप्ट पे लगातार 2 से 4 साल, मतलब मैं बात करूं 2020, 21, 22, 23, 24 कंटिन्यूअसली जेईई मेंस इस पे सवाल पूछ रहा है। तो अगर जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से सवाल देखने को मिल रहे हैं तो यार बेहद इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ओके, तो अभी मैं आपको इसकी रियलिटी दिखाने वाला हूं कि सिंपल सी बात है, जेईई मेंस 2020 में सवाल देखने को मिला है और ये आपके सामने है। ठीक है? अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है और आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हो कि सर आपको क्या करना है, किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बताने वाला हूं यार कि अब आप सिंपल सा पहले सवाल को समझो। पहला, जब कभी भी आपको क्वेश्चन दिखता है, हालांकि देखो जेईई में एक अगर पॉइंट बोला जाए तो 4 मिनट का एक सवाल पे समय होता है, लेकिन हम लोग ध्यान से सवाल को देखेंगे फिर बहुत जल्दी ट्राई करेंगे सॉल्यूशन बनाने का। ठीक है? तो यार देखो, ए मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं? cos थीटा दे रखा है, आई साइन थीटा दे रखा है और आई साइन थीटा दे रखा है, cos थीटा। भाई सेम सीक्वेंस में है। अगर तुम देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि ये वाली जो आपकी टाइप 1 है, सेम सीक्वेंस की मैट्रिक्स आपको प्रेजेंट है जो जेईई मेंस 2020 में देखने को मिली है। तो यानी कि सर आराम से जो आपने ट्रिक बताया मल्टीप्लिकेशन का, हम वही स्टेप यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तो आप मुझे बताओ, और सिंपल सी बात है यार, a की पावर 5 आप कैलकुलेट करोगे और a की पावर 5 कैलकुलेट करने के बाद आपको a की पावर 5 की वैल्यू दे रखी है, हम दोनों मैट्रिक्स को कंपैरिजन कर देंगे और a b c d की वैल्यू बता देंगे, फिर जो भी ऑप्शन होगा एप्रोप्रिएट हम लोग वहां पे देख लेंगे। क्लियर है? अब बात को समझो कि यार हमें क्या करना है सर, a की पावर 5 निकालनी है। क्या निकालनी है भाई? a की पावर 5 निकालनी है। यानी कि सवाल क्या कहना चाह रहा है सर, इसकी पावर 5 निकालनी है। तो आपको हर एक थीटा को किसके साथ रिप्लेस करना होगा? 5 थीटा के साथ रिप्लेस करना। अभी अभी हम लोग रिसेंटली देख करके आ रहे हैं। तो देखो भाई, इस गिवन मैट्रिक्स को आप सिंपल सा ऐसा बनाओगे, सर ये cos थीटा क्या बन जाएगा? cos ऑफ 5 थीटा बन जाएगा। ये आई आयोटा साइन थीटा क्या बन जाएगा भाई? आयोटा साइन थीटा बन जाएगा आई ऑफ साइन ऑफ 5 थीटा। सिंपल सी बात है, आपका आई साइन थीटा क्या बन जाएगा? आई ऑफ साइन क्या बन जाएगा भाई? 5 थीटा। एंड लास्ट एलिमेंट जो हमारा cos थीटा बचता है, ये cos थीटा क्या बन जाएगा? cos ऑफ 5 थीटा। यानी कि सर हमने बहुत ही आसानी से इसको a की पावर 5 को कैलकुलेट कर दिया। देखो जितने भी यहाँ आप लोग मैट्रिक्स ये देख रहे हो ना, आपको समझ में आ रहा होगा कि सर a की पावर 5 निकालना, यानी कि सर हमें a स्क्वायर निकालेंगे, फिर a क्यूब निकालेंगे, फिर a की पावर 4, a की पावर 5, हमें कम से कम 3 स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता। लेकिन वो 3 स्टेप से हमने एटलीस्ट 5 से 10 सेकंड के अंदर ही अंदर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपके सामने लिख करके दिखा दिया। क्लियर है? अब एक बात बताओ यार, a की पावर 5 की वैल्यू आ चुकी है और a की पावर 5 की जो मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे दे रखा है, तो क्या मैं
आराम से इसके इक्वल a की पावर 5 की वैल्यू को लिख सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि सर हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया a, b, c और d। अब हमें ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सर अगर दो इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो उनके हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स एक दूसरे के क्या होते हैं भाई? इक्वल होते हैं। ये तो हमें इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज में हमें आता है बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है? अब मुझे बताओ यहां से यार ऑप्शन को एक बार देखने की कोशिश करो तो क्या कह रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। लेकिन सवाल में एक चीज आपको जरूर ध्यान में रखना है स्टार्टिंग से ही कि हमें निकालना क्या है या पूछ क्या रहा है सवाल। तो सवाल पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। क्लियर है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो सभी लोग बताना यार ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सी बात है। तो मुझे बताओ सर ए की वैल्यू हम लोग सीधे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या दिखाएंगे भाई? इक्वल दिखाएंगे। बताओ ए की वैल्यू क्या है? कॉस ऑफ 5 थीटा। यानी कि सर ए स्क्वायर करना है तो हम यहां पे क्या कर देंगे? कॉस ऑफ 5 थीटा का क्या कर देंगे भाई? इसका कर देंगे स्क्वायर। फिर आपके सामने क्या प्रेजेंट है? माइनस बी स्क्वायर। बताओ बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किसके इक्वल है? आई साइन 5 थीटा। यानी कि सर अब आप क्या कर दोगे? आई साइन 5 थीटा का क्या कर दोगे भाई? स्क्वायर कर दोगे। यानी कि सर हमने बहुत आसानी से ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने लिख रखी है। अब मुझे बताना यार अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 थीटा हो जाएगा। ठीक है? अब देखो आपको इतना तो पता होगा कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट -1। और आपको यह भी पता होगा कि सर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं यहां पे इसका स्क्वायर करूंगा, किसका सर? आई साइन 5 थीटा का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ये हो जाएगा आई स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 थीटा। और मुझे सभी लोग बताना यार आई स्क्वायर की जगह मैं -1 रखूंगा तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। और ये आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा कॉस स्क्वायर 5 थीटा और प्लस साइन स्क्वायर 5 थीटा। और अब आपके दिमाग में एक बात चमक गई होगी कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई? 1 होता है। क्लास 10th में आइडेंटिटी पढ़ी है ना? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या रख दूंगा? 1 रख दूंगा। और ये 1 किसकी वैल्यू है सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू है। अब सभी लोग एक बात बताना कि जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है? 1/2। यानी कि सर हमें कौन सा ऑप्शन बताना था जो इनकरेक्ट है? और हमने दिखाया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है? 1 आई है। तो यानी कि सर पहला ये ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। और इनकरेक्ट होने की वजह से यही आपका कौन सा ऑप्शन है? ट्रू ऑप्शन है। यानी कि सर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड थैंक यू सो मच।